नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार, यानी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने आज एक सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक आज पेश किया है। उसके बारे में आपको बताएंगे कि आखिर यूसीसी विधेयक है क्या, यूसीसी विधेयक किसके लिए लागू किया जा रहा है और क्या कुछ चीजें हैं। आपको बता दें कि आजादी के बाद उत्तराखंड सरकार जो है, उत्तराखंड पहला एक राज्य है जिसमें यूसीसी लागू होने जा रहा है और जहां पर आजादी के बाद यूसीसी लागू किया जाएगा। लेकिन अब कई लोगों के मन में ये भी आज सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूसीसी है क्या और यूसीसी लागू होने से क्या कुछ बदलाव होने वाला है। इसका आम जो जनता है, जो आप और हमसे जुड़े हुए या फिर आप और हमारे जैसे जो जनता है, उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और ये क्या होता है। तो आज हम आपको जो है यूसीसी क्या होता है, यूसीसी कानून क्या है और ये किसके लिए लागू होने जा रहा है, ये आपको बताएंगे। देखिए, आज हम 9 ऐसे आपको यूसीसी कानून के बारे में बताने जा रहे हैं जो लागू किया जा रहा है और जिन लोगों के लिए लागू किया जा रहा है। वो पहला उसमें यह है कि यूसीसी लागू होने के बाद जो है पति पत्नी को तलाक का बराबर जो है वो हक मिलेगा। यानी जो अब तक के तलाक हुआ करते थे उनके कंपेयर में अब एक बदलाव लाया जाएगा जिसमें पत्नी और पति दोनों को समान अधिकार दिया जाएगा। यानी सभी धर्म के जो लोग हैं और सभी धर्मों के लिए तलाक की जो एक नीति होगी वो एक ही नीति होगी, अलग अलग नहीं होगी। वही अगर दूसरे विधेयक की बात की जाए, यानी यूसीसी में जो दूसरा विधेयक है उसके बारे में बात किया जाए, तो उसमें भी सभी धर्मों में जो शादी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो अनिवार्य होगा, यानी बहुत जरूरी होगा। और बिना रजिस्ट्रेशन के शादी अमान्य मानी जाएगी, यानी उस शादी की कोई मान्यता नहीं होगी। और साथ ही किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ आप तक नहीं मिल पाएगा। यानी आप अगर शादी के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपकी शादी जो है अमान्य होगी और उसमें जो सरकारी सुविधाएं जो हैं वो आप तक मुहैया नहीं की जाएंगी, आपको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, यानी आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तीसरे की बात की जाए तो तीसरी जो है उसमें शादी के अलावा कई सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो कई सारी चीजें उसमें भी जुड़ी हुई होती है। उनके लिए जो कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना उनके लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उनके माता पिता को जो उनके रिलेशन के बारे में जो है वो भी बताया जाएगा और इसमें पुलिस से भी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर आप पुलिस से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आगे कुछ भी अगर घटना होती है उसके जिम्मेदार जो है आप खुद होंगे और इसीलिए आपके माता पिता और साथ ही साथ पुलिस में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। चौथा विधेयक, अगर चौथे विधेयक की बात की जाए तो चौथे में ये लिखा हुआ है कि सभी बच्चों का संपत्ति एक बराबर अधिकार होगा। यानी जितने भी बच्चे आपके होते हैं उन बच्चों का संपत्ति पर बराबर बराबर अधिकार होगा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए अगर बच्चों की बात की जाए तो उनको भी समान अधिकार दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पुरुष एक के साथ शादीशुदा है और बाहर कहीं किसी के साथ उसका एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता। उन्हें कहा जाता है कि आप जो है वो लीगली जो है वो पहली पत्नी का जो है वो बच्चा है तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अगर होता है तो उसमें अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है तो उन बच्चों को भी जो है वो संपत्ति में उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। या फिर कोई लिव इन रिलेशनशिप में अगर कपल रह रहा है और कंसीव कर ले जाता है और बच्चा अगर उनका हो जाता है, घर वाले नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो ये भी जो है वो नहीं चलेगा। उसमें भी उन्हें उनका हक, आप मानो ना मानो, उन्हें उनका हक देना होगा। वहीं अगर पांचवें विधेयक की बात की जाए तो उसमें बहु विवाद पर रोक लगाई जाएगी। जिस तरीके से दहेज प्रथा और कई सारे बहुओं, यानी जब शादी हो जाती है, नई नवेली दुल्हन आती है, तो कई सारी चीजें, कई सारे अपराध जो होते हैं वो सामने आते हैं और खास करके दहेज प्रथा जिस तरीके से सामने आता है, तो उसको लेकर के पांचवें विधेयक में लिखा गया है कि बहु विवाद पर रोक लगेगी। यानी कि पति या पत्नी के जीवित होने पर दूसरी शादी नहीं की जा सकती है, केवल एक ही शादी मान्य की जाएगी। यानी पांचवा जो विधेयक है वो पांचवा विधेयक में भी ये लिखा गया है कि बहू के विवाद पर रोक लगेगी और अगर पत्नी जिंदा है या पति जिंदा है तो दूसरी शादी अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर सख्त जो है वो कार्यवाही की जाएगी। वहीं अगर छठवें विधेयक की बात की जाए तो उसमें संपत्ति में लड़कियों को भी बराबर का अधिकार दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से बेटियों को शादी के बाद उनको उनका हक नहीं दिया जाता है, तो इसमें जो छठवां विधेयक लिखा गया उसमें ये बताया गया कि जो भी संपत्ति होगी उसमें लड़कियों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा और साथ ही इसके तहत घर
हर धर्म के लिए घर की जो भी संपत्ति होगी उनमें बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी बराबर का जो अधिकार है वो मिलेगा। वहीं अगर 7वें विधेयक की बात की जाए तो 7वें में हर धर्म में शादी के लिए एक कानून होगा, जो कि शादी का कानून ऐसा होगा हिंदुओं के लिए है वहीं दूसरों के लिए भी होगा। यानी जो हिंदुओं के लिए जो शादी के कानून बनाए गए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं के रीति रिवाज हैं, उसी तरीके से जो हैं वही कानून सेम जो है वो दूसरे जो जाति समुदाय के लोग हैं उनके लिए भी वही रूल होगा। ऐसे में अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो मुस्लिमों में जिस तरीके से तलाक और तलाक के बाद शादी होती है, तो उनके में 4 शादियां जो करने की छूट अब तक थी या अब तक देखने को मिलती थी, उस पर रोक लगाई जाएगी। यानी कोई भी अगर मुस्लिम समुदाय से आता है, सिर्फ हिंदू ही नहीं मुस्लिम समुदाय से भी अगर कोई आता है, जिस तरीके से वो तलाक ले करके और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो चीज़ पर रोक लगाई जाएगी। अब उन्हें 4 शादियां करने की छूट जिस तरीके से पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। 8वें विधेयक की बात की जाए तो यूसीसी लागू होने से किसी भी धर्म की मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी जिस तरीके से यूसीसी लागू करने की बात उत्तराखंड सरकार कर रही है, उसमें किसी भी जाति विशेष या किसी भी जाति धर्म को लेकर के, कोई भी उनकी मान्यताओं को लेकर के कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही रीति रिवाजों पर कोई असर पड़ने वाला है। इसमें गोवा में जो पुर्तगाली शासन के दिनों से यूसीसी लागू हुआ है, सेम उस तरीके से ही कुछ यूसीसी यहाँ पे भी लागू किया जाएगा। वहीं अगर 9वें यूसीसी की बात की जाए, यानी 9वें यूसीसी विधेयक की बात की जाए, तो उसमें जो है उत्तराखंड यानी यूसीसी कानून के तहत उत्तराखंड के सभी लोगों को, उत्तराखंड में जो भी लोग रहने वाले हैं, उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून हो जाएंगे। यानी अगर बात की जाए 9वें विधेयक की, तो उसमें उत्तराखंड में जो भी लोग रहते हैं, उत्तराखंड के जितने भी निवासी हैं, उनके लिए शादी हो, तलाक हो, संपत्ति हो या फिर उत्तराधिकार की बात की जाए, जैसे कि हमने बताया आपको कि बेटियों को सम्मान अधिकार दिया जाएगा, ऐसी चीज़ों को, तो उसमें जो है वो सम्मान कानून हो जाएगा। इसमें हर चीज़ में जो है वो सम्मान कानून दिया, यानी सम्मान हक जो है वो दिया जाएगा और एक ही तरह का कानून सबके लिए लागू किया जाएगा। ये नहीं होगा कि हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग या फिर अलग कोई और जाति धर्म से लोग हैं तो उनके लिए अलग, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें सभी धर्म के लोगों के लिए जो है वो सम्मान कानून जो है वो लागू किया जाएगा। अब ऐसे में उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से यूसीसी लागू करने की बात कह रही है और उन्होंने आज अपना जो विधेयक पास किया है, विधेयक आज उन्होंने पेश किया था, जो उसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यूसीसी लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितना सही है यूसीसी लागू करना और आम जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? आम जनता से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो लोगों को इसकी वजह से समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारत के साथ।